ने आतंक के खिलाफ पाकिस्तान पर ऐसा तगड़ा प्रहार किया जिसने मौलाना मुनीर के पैरों तले जमीन खिसका दी। पीएम मोदी और अमित शाह की अगुवाई में एक बार फिर भारत ने हमला सीधा पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्री पर किया। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने पाकिस्तान में बैठे 23 आतंकियों पर बड़ा अटैक किया। इन 23 आतंकियों में 17 पाकिस्तानी और 6 भारतीय गद्दार हैं और ये सभी पाकिस्तान की सरजमी से भारत के खिलाफ साजिशें रचते रहे हैं। भारत के इस ऑपरेशन ने नए भारत की तस्वीर का डंका पूरे विश्व में बजा दिया और पाकिस्तान को एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। आखिर ये 23 आतंकी हैं कौन? इनमें सबसे ज्यादा खूंखार कौन है और क्यों माना जा रहा है कि पाकिस्तान की बेचैनी अब कुछ ज्यादा ही बढ़ने वाली है? और भारत का यह हमला पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क की बर्बादी के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कैसे होगा? नमस्कार, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे भारत ने एक झटके में पाकिस्तान को सबसे बड़ा सदमा दे दिया। देखिए यह खास रिपोर्ट। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार ने तगड़ा एक्शन लिया है। अमित शाह की अगुवाई में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में एक्टिव 23 आतंकियों को यूएपीए की चौथी अनुसूची के तहत व्यक्तिगत आतंकवादी घोषित कर दिया है। जी हां, भारत की ओर से 23 को आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। ये वो चेहरे हैं जो खुद भारत की धरती पर नजर नहीं आते, लेकिन इनके एक इशारे पर घुसपैठ, हथियारों की तस्करी, ड्रोन के जरिए विस्फोट भेजने, युवाओं की भर्ती कराने और आतंकी हमलों की साजिश रची जाती है। जिन 23 लोगों को भारत ने आतंकवादी घोषित किया उनमें से 17 पाकिस्तानी और 6 भारतीय नागरिक हैं। हालांकि ये सारे के सारे दहशतगर्द अभी पाकिस्तान और पीओके में मौजूद हैं और लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में लगे हैं। भारत सरकार का यह फैसला केवल नाम घोषित करने की औपचारिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि आतंक के पूरे इकोसिस्टम की पहचान कर उस पर जोरदार प्रहार का संदेश है। गृह मंत्रालय के मुताबिक सूची में शामिल सभी 23 आतंकी जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, जमात उद दावा, द रेजिडेंस फ्रंट, अल-कायदा और आईएस से जुड़े हैं और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने का इनका इतिहास रहा है। इन पर आतंकियों को ट्रेनिंग देने, लॉन्चिंग पैड चलाने, फंडिंग जुटाने, हथियार उपलब्ध कराने, ड्रोन के जरिए हथियार भेजने और जम्मू कश्मीर सहित भारत के तमाम हिस्सों में आतंकी साजिशों को रचने का अंजाम है। सरकार का कहना है कि इन गतिविधियों के पर्याप्त इनपुट और जांच के आधार पर इन्हें यूएपीए के तहत व्यक्तिगत आतंकी घोषित किया गया है। अब आपको बताते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय से इस एक्शन पर क्या कुछ कहा गया है। गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय की ओर से ट्वीट किया गया। ट्वीट अंग्रेजी में है इसलिए आपको हम समझा रहे हैं हिंदी में। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की मोदी जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्रालय ने आज यूएपीए के तहत 23 खतरनाक दहशतगर्दों को आतंकवादी घोषित किया है। ये घोषित आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, आतंकी हमले करने, आतंकवाद को बढ़ावा देने, हथियारों की तस्करी, सीमा पार से घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद करने, फंड जुटाने और आतंकवादियों की भर्ती करने जैसे कामों में शामिल हैं। आज घोषित किए गए 23 आतंकियों में से 17 पाकिस्तानी नागरिक हैं और 6 भारतीय नागरिक हैं। हालांकि ये सभी अभी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओके से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। मोदी सरकार भारत और यहां के लोगों की सुरक्षा के लिए हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अब आपको उन 23 आतंकियों के नाम बताते हैं जिनको भारत सरकार ने पूरी तरह से आतंकवाद घोषित किया है। मसूद इलियास कश्मीरी, मोहम्मद मुसादिक, मुफ्ती मोहम्मद असगर खान, हाफिज अब्दुल शकूर, अब्दुल्ला जिहादी, फिरदौस अहमद भट्ट, गुलाम फरीद, हारून रशीद गनई, बिलाल अहमद मीर, आबिद क्यूम लोन, नजीर अहमद गुर्जर,
अब्दुल रऊफ, अशफाक अहमद, हाफिज खालिद वालिद, मौलाना इमदाद उल्लाह मक्की, मौलाना सैफुल्लाह खालिद, मोहम्मद याकूब, मौलाना यूसुफ ताइबी, ओवैस फारूक, कारी याकूब शेख, राणा इफ्तिखार, वसीम नूर जाट और मोहम्मद शहीद फैसल। ये वो 23 नाम हैं जिनको सुपुर्दे खाक करने के लिए भारत सरकार ने इतना बड़ा एक्शन लिया है और सीधे तौर पर पाकिस्तान के सीने पर खंजर घोंपा है। इन 23 में से 5 ऐसे नाम हैं जो खूंखार की श्रेणी में हैं। आइए आपको वो 5 नाम बताते हैं। सबसे खूंखार 5 आतंकी में जो पहला नाम है वो है मसूद इलियास कश्मीरी का। दूसरा नाम मौलाना इमदाद उल्लाह मक्की, अब्दुल रऊफ उर्फ हाफिज अब्दुल रऊफ, हाफिज खालिद वलीद और मोहम्मद शहीद फैसल। ये 5 वो नाम हैं। आपको बता दें कि मसूद इलियास कश्मीरी और मौलाना इमदाद उल्लाह मक्की जैश ए मोहम्मद से जुड़ा है और आतंकियों की भर्ती, ट्रेनिंग, घुसपैठ और जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिशों का प्रमुख संचालक रहा है। अब्दुल रऊफ और हाफिज खालिद वालिद ये दोनों लश्कर ए तैयबा से जुड़ा है और उससे जुड़े नेटवर्क के जरिए फंडिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट, भर्ती और आतंकी मॉड्यूल संचालित करने में बड़ी भूमिका निभाता रहा है। वहीं मोहम्मद शहीद फैसल का संबंध लश्कर ए तैयबा, अल-कायदा और आईएसआईएस से है और उस पर कट्टरपंथ फैलाने, आतंकी भर्ती और इंटरनेशनल आतंकी संपर्कों के संचालन का गंभीर आरोप है। ये 5 खूंखार आतंकी हैं, लेकिन अब ये सब भारत के टारगेट पे हैं और बहुत जल्द इनका काम भी तमाम होगा। 2019 के बाद 57 आतंकवादियों पर भारत का हमला। केंद्र सरकार ने साल 2019 में यूएपीए में संशोधन के बाद पहली बार कई लोगों को आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान लागू किया था। गृह मंत्रालय के मुताबिक इस ताजा एक्शन के बाद अब अधिनियम की धारा 35 के तहत कुल 57 लोगों को यूएपीए की 4थी अनुसूची में आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और ये लोग, ये नागरिक नहीं है, ये आतंकी ही है। यूएपीए की 4थी अनुसूची में किसी व्यक्ति का नाम शामिल होने का मतलब है कि भारत सरकार उसे आधिकारिक तौर पर व्यक्तिगत आतंकवादी मानती है और इससे जांच एजेंसियों को उसके नेटवर्क, आर्थिक गतिविधियां और सहयोगियों पर कानूनी कार्रवाई करने का आधार मिलता है। साथ ही इंटरनेशनल मंचों पर भी भारत ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को और अधिक मजबूती से रख सकता है। केंद्र सरकार का मानना है कि आतंकवाद अब केवल हथियार लेकर सीमा पार करने तक सीमित नहीं रह गया है। आधुनिक टेक्नोलॉजी, ड्रोन, सोशल मीडिया और साइबर नेटवर्क के जरिए आतंकी संगठन अपनी गतिविधियों का विस्तार कर रहे हैं। ऐसे में केवल संगठन पर कार्रवाई काफी नहीं है, बल्कि उन नामों की व्यक्तिगत पहचान भी जरूरी है जो पूरे नेटवर्क को संचालित करता है। इसी फैसले के तहत गृह मंत्रालय ने यह बड़ा कदम उठाया है। भारत लंबे समय से इंटरनेशनल मंचों पर पाकिस्तान की धरती से संचालित आतंकवाद का मुद्दा उठाता रहा है। सरकार का दावा है कि सूची में शामिल अधिकांश आतंकी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की वांटेड सूची में शामिल रहे हैं। अमित शाह का पाकिस्तान पर सबसे बड़ा अटैक। 23 आतंकियों को यूएपीए के तहत व्यक्तिगत आतंकवादी घोषित करना केवल कानूनी औपचारिकता नहीं, बल्कि पाकिस्तान की धरती और पीओके में बैठे आतंक के पूरे नेटवर्क पर भारत की बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है। और अब भारत का फोकस सिर्फ आतंकी संगठनों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन व्यक्तियों पर भी है जो भर्ती, फंडिंग, घुसपैठ, ड्रोन के जरिए भारत को पूरी तरह से दहशत की आड़ में झोंकना चाहते हैं। यानी अब संगठन के साथ साथ एक एक संचालक पर भारत अटैक कर रहा है। 2019 में यूएपीए संशोधन के बाद अब तक की सबसे बड़ी यह कार्रवाई है। इसके साथ ही 4थी अनुसूची में सूचीबद्ध आतंकवादियों की संख्या बढ़कर अब 57 हो गई है। इससे भारतीय जांच एजेंसियों को इनके नेटवर्क, वित्तीय लेन देन, सहयोगियों और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों पर कानूनी कार्रवाई का मजबूत आधार मिला है। साथ ही वैश्विक मंचों पर भी पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती हुई है और भारत का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद हुआ है। राजनीतिक और सुरक्षा विशेषज्ञ इसे भारत की नई आतंकवाद रोधी नीति का विस्तार मान रहे हैं। संदेश साफ है, अब भारत केवल आतंकी हमलों का जवाब नहीं देगा, बल्कि हमले की योजना बनाने वाले हर चेहरे की पहचान कर उसे कानून और सुरक्षा तंत्र के दायरे में लाएगा। यही कारण है कि इस कदम को कई लोग, कई एक्सपर्ट ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद के खिलाफ बड़ी निर्णायक लड़ाई मान रहे हैं। हालांकि सरकार ने इसे किसी नए सैन्य अभियान से नहीं जोड़ा है। यह फैसला नए भारत की उस नीति को प्रमाणित करता है जिसमें आतंकवाद के खिलाफ
जीरो टॉलरेंस, सीमा पार बैठे आतंक के आकाओं की पहचान और उन्हें इंटरनेशनल फोरम पर अलग थलग करने की रणनीति को लगातार आगे बढ़ाता है। कुल मिलाकर यह पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका है और यह नए भारत की बुलंद तस्वीर को पूरी दुनिया में बिखेर रहा है और पाकिस्तान को यह संदेश दे रहा है अब घर में घुसकर मारने का वक्त और ज्यादा नजदीक आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर देखने को मिला था, अब आगे आगे देखो और क्या क्या होता है। और यही पाकिस्तान की बर्बादी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा, क्योंकि अगर एक एक आतंकियों पर भारत का हमला होता है तो पाकिस्तान कमजोर हो जाएगा, उसके नेटवर्क ध्वस्त हो जाएंगे और भारत के खिलाफ साजिशों में एक बड़ा टर्न आएगा। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए, हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही, धन्यवाद।